नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चैन। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है फॉर ऑल दोज जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग के दुनिया में एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एवरीबॉडी हु इज़ ट्राइंग टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग और ऑनलाइन टीचिंग, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैं अपना प्राइसिंग कैसे करूं, what should I start with, how much should I ask for the lessons। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप प्रेपली में हैं, italki में हैं, या फिर कोई भी दूसरे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में हैं, या फिर आप खुद के अपने ऐप से आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो, ये प्राइसिंग का जो मुद्दा है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप एक बार डिसाइड कर लिए तो इसी से आपको हर साल हर महीने आपको वही चीज़ आपको मिलेगा, उतना ही आपको प्राइसिंग रखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप स्टार्ट करते हो तब आपका प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, जब आप कुछ दिन काम कर चुके हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, तब आपका प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ऑलराइट, तो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं, और मैंने ये देखा है कि जब कोई शुरू में आता है तो अपना प्राइसिंग बहुत कम रखता है। ठीक है, तो सपोज़ ऑन प्रेपली लोग शुरू करते हैं $5 से, $3 से, $7 से, ऐसे शुरू करते हैं। मैंने भी अपना जब करियर शुरू किया था तो मैं $7 मांगता था हर लेसन के लिए। हर लेसन मतलब 1 घंटे के क्लास के लिए। तो $7 उस ज़माने में करीब 65 रुपीज़ हुआ करता था $1। तो $7 इज़ अराउंड 400 रुपीज़। ठीक है, उसमें से अराउंड 30% और 33% प्रेपली काट लेता था। तो 400 का 33% ले लिया तो अराउंड 150 रुपीज़ वो लोग काट लेते थे, तो मुझे बचता था 250 रुपीज़। ठीक है, तो वो 250 रुपीज़ पर क्लास में अगर आपको मिलता है तो आपको ऐसे हिसाब करना पड़ेगा कि मैं दिन में अगर 4 क्लास किया तो दिन में मेरा 1000 रुपये इनकम हुआ। ऐसा ही अगर मैं 30 दिन काम किया तो मेरा 30,000 रुपये इनकम होता है। तो इज़ दैट अमाउंट ए गुड अमाउंट फॉर यू टू हैव दिस एज ए फुल टाइम थिंग। फुल टाइम का मतलब ये है कि हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। दिन में 8 घंटे मतलब दिन में 8 क्लास करना ईजी नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ऐसा लगता है कि हम लोग कर लेंगे 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, घर में बैठ के तो काम कर रहे हैं, लेकिन ईजी बात नहीं है। एक टीचर जो नॉर्मल टीचर है, जो स्कूल में पढ़ाता है या फिर कॉलेज में पढ़ाता है, वो भी दिन में 3-4 क्लास ही करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता, मैक्सिमम 6 क्लास। लेकिन वो जो 6 क्लास होते हैं या फिर 4 क्लास होते हैं, वो एक के बाद एक लगातार नहीं होता, बीच में गैप रहता है। अगर एक टीचर 4 पीरियड्स ले रहे हैं तो उस 2 पीरियड के बीच में, एक पीरियड तो पहले 40 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का होता है, 1 घंटे का नहीं होता। ठीक है, और उसके बीच में भी 2 पीरियड के बीच में भी उनको 10 मिनट 20 मिनट का गैप मिलता है, जो कि हमारे बिज़नेस में, ऑनलाइन टीचिंग के बिज़नेस में नहीं होता। जब आप एक लेवल में पहुंच जाओगे, जब आपका रेगुलर क्लासेस होना शुरू होगा, तब आप देखेंगे कि आपको 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास कंटिन्यूस लेना पड़ता है और बीच में कुछ गैप नहीं होता, 1 मिनट का भी गैप नहीं होता। ठीक है, तो यू हैव टू मैनेज दैट। सो थिंक अबाउट दैट। मैं एक प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करता हूँ कि जब तक मैं उस लेवल में ना पहुँचूँ तब तक मुझे ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा कि मैं उसी लेवल में पहुँचा हूँ। मतलब जब आप प्राइसिंग सेट कर रहे हैं, प्राइसिंग आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसा होगा जब मुझे 10 घंटे काम करने पड़ेंगे, जब मैं एक फेमस टीचर बन जाऊंगा, 10 घंटे काम करने पड़ेंगे, तब कैसा होगा माहौल, तब कैसा सिचुएशन। उसके बेसिस पे आपको प्लान करना है। आपको ये प्लान नहीं करना है कि ठीक है आज तो सिर्फ 1 ही क्लास मिल रहा है, 2 क्लास मिल रहा है दिन का, उस बेसिस पे हम प्लान करते हैं। ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए कि आपको दिन का 8 घंटा क्लास करना पड़े, उस बेसिस पे आप अपना प्राइसिंग सेट कीजिए, प्लान कीजिए, डे को प्लान कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन सा काम क्या कब करना है, क्या करना है। वैसे करके आप अपना सिस्टम शुरू कर सकते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हो। ऑलराइट, तो एक तो ये है कि स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा कम मांगते हैं, 5-7 डॉलर मांगते हैं। ऐसा बहुत लोग हैं प्रेपली में कि उनका 1000 क्लासेस हो गए, 2000-3000 क्लासेस हो गए, फिर भी वो $5 ही मांगते हैं।
ठीक है। उसका रीज़न ये है कि शायद वो जहाँ रहते हैं, जिस कंट्री में, जिस देश में, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे ये 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये दिन का, महीने का 30,000 रुपये, 40,000 रुपये उनके लिए काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बड़े शहर में रहते हो और वहाँ पे आपका खर्चे ज़्यादा है और आपको बहुत अलग अलग चीज़ों में आपके लोन है, आपके हाउस लोन है, कार लोन है, इन सब में आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, तो शायद 30,000 रुपये आपके लिए इनफ नहीं होगा। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है, बहुत लोग ग्रीडी भी होते हैं कि मुझे इसको, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ तो मुझे 2 लाख रुपये चाहिए पर महीना, हर महीना 2 लाख रुपये चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा। टाइम तो आपके पास वो 24 घंटे ही हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी बड़ा ट्यूटर बन गया तो मैं दिन में 30 घंटा काम करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। टाइम आपके पास वो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 करके अगर आप डिवाइड करो तो 8 घंटे काम करने के लिए मिलता है। तब आपको डिसाइड करना है, जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ गए, थोड़ा सा रैपो हो गया आपका, रिव्यूज़ बढ़ गए, लोग आपको जानते लगे, उस टाइम में आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। लेकिन उस हिसाब से बढ़ाना है कि आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो। क्या आप इस कैटेगरी में पढ़ते हो जहाँ पे आपका एक्सपेंसेस कम है, आपको कम में चल जाएगा, या फिर आप उस कैटेगरी में पढ़ते हो जहाँ पे आपका ग्रीड ही ख़त्म नहीं हो रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही कम है और चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी वर्नाकुलर इंडियन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो उनका एवरेज प्राइसिंग $10 से $15 होना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा प्राइसिंग है जहाँ पे आपको अच्छा खासा लोग भी मिल जाएंगे, डिमांड भी मिल जाएगा और आपको स्टूडेंट भी मिलेंगे और रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगे, ठीक है। 10 से 15 आज के ज़माने 2024 में बोल रहा हूँ मैं। नाउ जब आप प्रोफाइल देखोगे दूसरे टीचर्स का, आप देखोगे वो लोग $20 मांग रहे हैं, $25 मांग रहे हैं। उसमें क्या होता है ना, उनका भी थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हर एक टीचर बहुत ग्रीडी है, उनको बहुत पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉजिक ये है कि शायद एक टीचर ओवर बुक्ड है, उसको ऑलरेडी 7-8 घंटे का काम मिल रहा है, वो उससे ज़्यादा वो करना नहीं चाहता, तो उसने क्या किया है, अपना प्राइसिंग बढ़ा दिया। इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि अब से जो भी नया स्टूडेंट उसके पास आएगा वो ज़्यादा पैसा दे के आएगा, जो कम पैसा देगा वो उसका टाइम नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका लिमिटेड टाइम है, उसने लिमिट कर दिया कि मैंने 8 ही घंटा काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बढ़ा देता है। ये भी होता है, हर एक टीचर ग्रीडी नहीं होता, जैसे मैं बोला। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से द बॉटम लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो ये है कि आप जब शुरू करते हो, आप 5, 7, 10 से शुरू कर सकते हैं, और आप जब 1000, 1500 क्लासेस हो गए, आपका थोड़ा सा रैपो हो गया, लोग जानने लगे आपको, बाय नेम बाय फेस आपको जानते हैं, उस टाइम में आप थोड़ा सा उसको बढ़ा के 10 से 15 कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको करना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि बाकी टीचर्स कितना मांग रहे हैं और जो मांग रहे हैं उनको कितना क्लासेस मिल रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैं 12 घंटा 14 घंटा क्लास करूँ दिन में और पूरा एग्जॉस्ट हो जाऊँ, मेरा लाइफ ही ना रहे, मैं और कुछ काम कर ही ना पाऊँ, वैसा भी मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि 4-5 क्लास हो मेरा और मेरा दिन का जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना मेरा आ जाए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको अपना प्राइसिंग सेट करना है, ओके। तो ये था मेरा ओपिनियन अबाउट प्राइसिंग। आई होप आई हैव गिवन यू अ गुड आंसर। अगर इससे और भी कुछ आपको जानना है तो बेझिझक क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। So all the best to all of those new teachers on online tutoring. I hope आपका tutoring का जर्नी अच्छा रहे और आप आगे जाके बहुत फेमस टीचर बन पाओ। Thanks a lot for watching. This is Stan signing off from the Indian Freelancer YouTube channel. Take care. Bye bye.